श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा पंचमहल गुजरात से श्री राम सिंह महापुराण कथा के द्वारा 10 महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। अगर आपने आज की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताया कि भगवान की भक्ति करने के लिए छल कपट दिखावे की जरूरत नहीं होती है। जैसे अचार को निकालने के लिए झूठी चम्मच या किसी भी सब्जी की चम्मच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए निर्मल भक्ति की जरूरत होती है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हंसा मुकेश अग्रवाल गुजरात से पत्र लेकर आई हैं। वह लिखती हैं कि मेरी सास को कोरोना में पेरिस्टॉक पैरालिसिस हो गया था, बोल भी नहीं पाती थी, नली से लिक्विड डाल देते थे। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया, घर ले जाओ सेवा करो। हमने घर आकर सेवा करने लगे, पर एक दिन कथा सुनी और एक लोटा जल चढ़ाते, एक बेलपत्र उठा के लाते, उन्हें देते और जल का आचमन कराते। तब से उन्हें धीरे धीरे आराम लगना लगा और आवाज़ भी वापस आ गई। भगवान को धन्यवाद करने हम यहाँ आए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि शिव महापुराण कथा कितनी बार सुनना चाहिए। तब गुरुजी बताते हैं कि जैसे बस चलाने वाला ड्राइवर जब बार बार बस चलाता है तो वह उस्ताद हो जाता है और फिर कंडक्टर को चलाना सिखा देता है, उसी प्रकार शिव महापुराण कथा जितनी बार भी सुनते हो उतने में ही तुम उस्ताद बनते चले जाओगे और दूसरे को भी कथा में ले आओगे। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में केसर प्रजापति गांव शामली से पत्र लेकर आई और लिखती हैं कि मेरी कमर में गठान हो गई थी और आधा शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जांच की और ऑपरेशन के लिए बोला। तब हमने आपकी कथा सुनी और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाते और जो जल आचमन करके लाती वो थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पीते रहते। फिर हम जाँच कराने गए तो जांच में पता चला कि गठान पूरी तरह से गल चुकी है। मैं भगवान को नमन करने यहाँ आई हूँ। पांचवी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि हमारे भारत की भूमि पर 20,600 नदियाँ हैं और नदियाँ का तुमने स्नान नहीं किया है, आचमन नहीं किया है, दर्शन नहीं किया है, वहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं। तब शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है, एक बार शिव महापुराण कथा तक पहुँच जाओ तो 7 दिन में पवित्र नदियों का स्नान हो जाएगा। ये 20,600 नदियाँ जहाँ से बहकर निकलती हैं उन्हें माता कहकर और सम्मान से बुलाया जाता है। छठवीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि आपको भक्ति करने में, पूजा करने में, भजन करने में, तप करने में, साधना करने में तो समय लगता है, पर एक लोटा जल चढ़ाने में तो समय नहीं लगता। एक लोटा जल चढ़ाने से उसी में तप, साधना, भजन सब आ जाता है। सातवीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि आजकल के नवयुवक और नवयुवतियाँ को भटकाया जा रहा है जिससे हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाए। चारों तरफ से सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इसका कारण है कि किसी भी तरह राष्ट्र को बर्बाद करने पर गुलामी करवाने के लिए राष्ट्र की सांस्कृतिक सभ्यता को सबसे पहले बर्बाद किया जाए। आठवीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कहते हैं कि पश्चिम मार्ग के वैष्णव धर्म में 5 दर्शन होते हैं। पहला चरण, जब हम भगवान राम नारायण शिव के चरणों का दर्शन करते हैं तब हम भगवान से यही कहते हैं कि मेरे चित्त को, मेरे मन व बुद्धि को अपने चरणों में समा लेना। दूसरी है नाभि, जब हम नारायण देव के, शिव भगवान के, राम जी के, ठाकुर जी के, भगवान के नाभि का दर्शन करते हैं तो भगवान से कहते हैं कि आपकी नाभि इतनी गहरी थी कि जिसमें ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक तप करते रहे और आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प पर बाहर निकाल दिया। उसी प्रकार भवसागर बहुत गहरा है, हमें भी बाहर निकाल देना। तीसरा है वक्षस्थल, यह हृदय कांच की भरनी है। इसमें नर नारायण, राम, ठाकुर जी, शिव भगवान अपने भक्तों को हृदय में भर लेते हैं। फोर्थ है शिखा, शिखा का दर्शन मतलब उन्नति की सीढ़ियों पर कितने भी चढ़ जाओ, भगवान के चरणों को मत भूलना। 5 है नयन। नवी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में सिद्धार्थ राजस्थान चित्तौड़गढ़ से पत्र लेकर आए हैं। वह लिखते हैं, सीए की पढ़ाई में पास नहीं हो रहे थे, वह हताश होने लगा। तब मैंने, उसकी माँ ने कहा कि बड़ौदा की कथा में जाओ, जो सेवा हो जाए वो करो। वहाँ से लौटकर आए, बाबा की कृपा से सीए की परीक्षा पास की और बाबा को धन्यवाद करने हम यहाँ आए हैं। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में उषा देवी देवला गुजरात से पत्र लिखती हैं। वह कहती हैं, गुरुजी ने पंडाल में 3 मनोकामना की इच्छा से 7 दिनों के लिए कथा श्रवण करने आई हूँ और यहीं बैठे बैठे मेरी 3 मनोकामना पूरी हो गई हैं। मेरे बेटे के कान का ऑपरेशन होना था पर घर से खबर आई कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो वीडियो के अंत में यही कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल महाकाल के दीवानों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें व कमेंट करके बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।